सूची आगे यही सतरुद्र संहिता के अंतर्गत इस शिव महापुराण में भाव के साथ भगवान शिव जी की अष्ट मूर्तियों का तथा अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करते हैं। भगवान शिव की अष्ट मूर्तियां हैं जिनका दर्शन करने से, जिनका नाम लेने से सब प्रकार से शिव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान शिव की प्रसिद्ध मूर्तियां बताई गई हैं। पहली है शर्व, दूसरी भव, तीसरी रुद्र, चौथी उग्र, पांचवी भीम, छठवीं पशुपति, सातवीं ईशान और आठवीं महादेव। इनका नाम लेने से और श्रवण पान करने से और इनका दर्शन करने से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सहजता से ही प्राप्त हो जाती है। यही अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करते हैं। बताते हैं कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर कैसे हुए। जब एक समय भगवान शिव और माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था, प्रलय के बाद निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण किए तो यही शिव कहलाए। और इन्हीं शिव ने अपने स्वरूप से ही भगवती को प्रकट किया। एक शक्ति निकली, वही भगवती जगत जननी जगदम्बा कहलाई। यही शिव और शक्ति ने एक दिव्य पुरुष को जन्म दिया जो भगवान विष्णु कहलाए। और भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल का पुष्प निकला उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब ब्रह्मा जी को रचना का कार्य दिया गया, विष्णु भगवान को पालन का कार्य दिया गया और भगवान शंकर को संहार का कार्य दिया गया। यानी भगवान शंकर स्वयं संहार करता है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना तो करनी थी, भगवान ब्रह्मा जी उस समय एक समय आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप मैथुन सृष्टि की रचना कीजिए। पर महाराज ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं मैथुन सृष्टि किस प्रकार करूं, क्योंकि पुरुष को प्रकट करना अपने स्वरूप से ठीक है, लेकिन एक नारी को प्रकट करना तभी संभव होगा जब भगवती जगत जननी जगदम्बा कृपा करेंगे। ब्रह्मा जी थोड़े घबराए। तब मेरे ब्रह्मा जी ने क्या किया, कहा शिव और शक्ति दोनों की उपासना की। और जब प्रेम सहित भाव सहित तपस्या की आराधना की, तब मेरे भगवान शिव आज अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। आज इस भांति दर्शन दिए कि मेरे भोलेनाथ जी ऐसी दिव्यतम अर्धनारीश्वर भगवान हैं कि आधे भाग में शिव हैं और आधे भाग में शक्ति विराजमान है। और जब प्रेम सहित देखा, ब्रह्मा जी जय जयकार करने लगे। ब्रह्मा जी आज भगवती जगत जननी जगदम्बा से कहने लगे, हे माँ आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आपकी कृपा के बिना, आपकी शक्ति के बिना मैं नारी कुल की रचना नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, आज प्रार्थना की तो जगत जननी जगदम्बा भगवती कृपा करती हैं। ब्रह्मा जी से कहती है, ब्रह्मा जी मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति आपको प्राप्त है, आप कर सकते हैं और आप सुंदर रूप में सृष्टि की रचना कीजिए। और तभी ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबसे पहले जब सृष्टि की रचना का कार्य किया तो अपने दाएं भाग से मनु महाराज और वाम भाग से देवी शतरूपा को प्रकट किया। और यही मनु महाराज और देवी शतरूपा इस सृष्टि के प्रथम पुरुष और प्रथम नारी हुए। अच्छा, आपसे पूछे कि आपके पिताजी का नाम क्या है तो आपको पता है। आपसे पूछे आपके दादाजी का क्या नाम है तो पता है। कहा आपके परदादा जी का क्या नाम है तो कहीं कई लोगों को पता रहता है, लेकिन उनके दादाजी का पूछे और उनके आगे की पूछे, महाराज इतना नहीं पता। लेकिन यदि सारे आगे की तरफ यदि जाएं तो हमें पता चलता है कि हम सभी मनु महाराज की ही संतानें हैं। मनु महाराज के द्वारा ही हमारी उत्पत्ति हुई है महाराज।
और धन्य धन्य भाग्य हुए ब्रह्मा जी के द्वारा दिव्यतम ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और शक्ति के अर्धनारी स्वरूप की वंदना की है। यही दिव्यतम रूप है जो कि भगवान शिव को और भगवान के भक्तों के लिए भगवान का ये अर्धनारी स्वरूप बड़ा ही कल्याणकारी है। जो भी भक्त बड़े भाव के साथ दर्शन करते हैं भगवान शिव की उन पर और शक्ति की उन पर अनंत कृपा होती है। यही भगवान शिव के अवतार हुए हैं नंदीश्वरा अवतार। नंदीश्वरा अवतार एक समय सिलाद नाम के एक मुनि थे, उनके पास सब कुछ था, पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना से उन्होंने इंद्र की आराधना की। इंद्र प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांगिए क्या चाहिए। इंद्र से जब पुत्र मांगा तो इंद्र ने कहा कि हे शिलाद मुनि, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो केवल और केवल भगवान शंकर ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें। और भगवान शंकर की आराधना प्रेम सहित यहाँ शिलाद मुनि करते हैं। और जब आराधना की भगवान शिव प्रकट हो गए तो आज शिलाद मुनि ने भगवान को देखा तो आज एक ही वरदान भगवान से मांगे। क्या कहा कि भगवान आपके ही समान मुझे एक पुत्र चाहिए। और जैसे कहा कि आपके ही समान चाहिए तो भगवान शिव कहने लगे कि अरे मेरे समान कौन होगा, मेरे समान तो और कोई हो नहीं सकता, लेकिन हाँ समय आने पर मैं ही आपके घर पुत्र बनकर के आऊंगा, मेरा एक अवतार होगा सब प्रकार से, तब आप मुझे वहां पर प्राप्त करना। यहाँ पर भगवान ने वरदान दिया। तब शिलाद मुनि कहने लगे भगवान आपका जो दर्शन है ना वो बड़ा आनंदित करने वाला है। हे भगवान आपका दर्शन करके मेरे हृदय में आनंद हो गया है, इसलिए जब आप मेरे घर में पुत्र बनकर के आएंगे तो मैं आपका नाम नंदी रखूंगा। और यही भाव हुआ। समय आने पर शिलाद मुनि के घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम शिलाद जी ने क्या रखा, नंदी। और यही नंदी कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव के ही अवतार हैं। महाराज नंदी जब आए तो बहुत समय तक तो प्रेम सहित आनंद सहित जीवन चलता रहा। जब वह बालक 7 वर्ष का हो गया, नंदी जब 7 वर्ष के हो गए तो उस समय वरुण और कुछ देवतागण यहाँ पर आए, आकर के बताए कि हे शिलाद मुनि आपके इस बेटे की उम्र अब बस 1 साल और बची है। 1 साल के बाद अब ये बच्चा आपके पास नहीं रह पाएगा। शिलाद मुनि घबराए। आज बारंबार भगवान शिव को कहने लगे भगवान ये क्या बात है, 7 वर्ष का मेरा बालक, अब इसकी आयु सिर्फ 8 वर्ष ही है, क्या करूं। तब आज बारंबार वह बालक कहने लगा, नंदी कहने लगा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ जी का मंत्र, भोलेनाथ जी की कृपा हो जाती है तो काल भी दूर हट जाता है। और जहां भोले बाबा का महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाए तो काल भी एक समय दूर भाग जाता है। इसलिए जो महामृत्युंजय का पाठ करेगा तो सब प्रकार से भोलेनाथ जी कृपा करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षे अमामृतात्। यह भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। इसे व्यक्ति कब भजता है, विशेष रूप से तभी इसका उच्चारण करते हैं जब मृत्यु करीब आने वाली होती है, या ऐसा लगता है कि काल से हम किसी समय थोड़े समय के लिए बच जाएं। जब व्यक्ति की उम्र चाहता है व्यक्ति की बचे, होता है ना कि कई बार हमारे कोई सगे संबंधी अस्पताल में यदि भर्ती होते हैं और यदि उनकी स्वास्थ्य यदि ज्यादा बिगड़ जाए तो व्यक्ति क्या करता है, सोचता है महामृत्युंजय का पाठ किया जाए, भोले बाबा कृपा कर देंगे। शिलाद मुनि ने जाना कि मेरे बेटे की 1 वर्ष की आयु ही शेष रह गई, तो यहीं पर नंदी ने स्वयं भोले बाबा की आराधना की और भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा आज प्रेम सहित प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा नंदी तुम उदास क्यों होते हो, तुम मेरे समान हो, मेरे अवतार हो। इस संसार में तुम्हारी आयु भले ही 1 वर्ष और है, लेकिन जब तुम मेरे धाम आओगे, जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो सब प्रकार से तुम्हें मैं समस्त गणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करूंगा।
भगवान शिव कहते हैं कि नंदी तुम चिंता मत करो, समय आने पर तुम मेरे ही समान हो, तुम अजर हो, अमर हो, अक्षय हो, दुख रहित हो, इसलिए तुम मेरे गणनायक रहोगे। भगवती जगत जननी ने भी प्रेम सहित प्रार्थना की। भगवती जगत जननी जगदम्बा कहने लगी, हे देवेश, यह शिलानंदन मुझे पुत्र सरीखा प्यारा है, यानी पुत्र समान ही प्यारा है, इसलिए आप एक काम करें, हे भगवान। आज जगत जननी जगदम्बा ने शिव से कहा कि हे भगवान, आप गणा अध्यक्ष पद मेरे नंदी को प्रदान करें। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदी सभी गणों का अध्यक्ष रहेगा। और आज सुंदर भाव यही हुआ, भोलेनाथ जी ने प्रेम सहित कृपा की और नंदी को सर्वा अध्यक्ष बनाया गया। सभी गणों में श्रेष्ठ है नंदी। इन्हीं प्रेम सहित नंदी जी का विवाह समय आने पर मरुतों की सर्वगुण संपन्न कन्या सुयशा के साथ संपन्न कराया गया और बड़े सुंदर रूप में नंदी भगवान के सबसे प्रिय हुए। और यही नंदी कोई और नहीं, भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं। इसलिए भगवान शिव के अवतारों की जब कथा आती है तो इसमें एक भगवान का अवतार नंदीश्वरा अवतार भी कहा गया है। बोलिए नंदीश्वरा भगवान की। भगवान के एक अवतार हुए काल भैरवनाथ। काल भैरवनाथ साक्षात शिव हैं, ये मानना चाहिए। कहा मार्गशीर्ष मास की कृष्णा अष्टमी को भैरव रूप में भगवान शिव का ये अवतार हुआ है। इसलिए काल भैरवनाथ का दर्शन करने से व्यक्ति साक्षात भगवान शिव का ही दर्शन करता है। इसलिए काल भैरवनाथ की पूजन करने से सब प्रकार से आनंद मिलता है। जीवन में रोग भागते हैं, कष्ट भागते हैं, विपत्तियां भागती हैं, इसलिए काल भैरवनाथ का पूजन बताया गया है। और तो और महाराज आगे यही वर्णन किया गया भगवान के यक्षेश्वर अवतार का, यानी भगवान शिव एक समय यक्ष बने। यक्ष कब बने मेरे भगवान? तो बताया गया कि भगवान यक्ष बने हैं कब? जब समुद्र मंथन हुआ। जब एक समय जब देवता गणों का सब कुछ दैत्य गणों ने छीन लिया, तो उस समय भगवान विष्णु ने आज्ञा प्रदान की कि दैत्यों के साथ मित्रता कर लो और प्रेम सहित समुद्र मंथन करो। मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके, वासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र मंथन जब करोगे तो समुद्र मंथन से सब प्रकार से सारा कार्य बनेगा। कहा जब ये समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, लेकिन इसमें से सबसे पहले क्या निकला था? विष। हलाहल विष जब निकला तो उस समय देवता गणों ने किसका आवाहन किया? कहा भोले बाबा का। भोलेनाथ जी को प्रेम सहित पुकारा गया, हे भोलेनाथ आइए, आकर के इस विष को पान कीजिए। भोलेनाथ जी आए, आकर के विष को पान किया, लेकिन भोले बाबा ने विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि हृदय में उनके भगवान राम जी विराजमान हैं। कहीं भगवान को कष्ट होगा, इसलिए भगवान शिव ने क्या किया? उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया। कंठ नीला पड़ गया और तभी से मेरे भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। भगवान नीलकंठ कहलाए। जब समुद्र में से 14 रत्न निकले, भांति भांति सभी को मिले। अब महाराज हुआ क्या? कहा जब समुद्र मंथन सब हो गया, दैत्य गणों ने क्या किया? जब अमृत का कलश लेकर ये भागने लगे, तब उस समय देवता गणों के बीच में मेरे भगवान ने, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। मोहिनी भगवान ने क्या किया? उस अमृत के कलश को आज दैत्यों को नहीं पिलाया, देवता गणों को प्रदान किया। उसके फलस्वरूप देवासुर संग्राम हुआ। उस अमृत के कारण देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में महाराज देवतागण विजयी हो गए, असुरगण सब हार गए। जब देवतागण विजयी हुए तो देवतागणों ने अपनी जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया।
देवतागण जब विजयी हो गए तो खुद की जय जयकार मनाने लगे, अहंकार करने लगे, अभिमान आ गया कि हमने युद्ध जीता है। भगवान शिव को भूल गए कि यदि भगवान शिव नहीं होते तो कहीं भी कोई भी कार्य नहीं बनता। देवतागणों के मन में अभिमान आ गया कि हमने ये संग्राम जीता है बिना विष्णु की सहायता के, बिना शिव जी की सहायता के। और देवतागणों को जब अभिमान हुआ तो भगवान शिव जी आज यक्ष का रूप धारण करके आज चले आए, देवताओं का अहंकार नष्ट करने के लिए आए हैं। देवताओं का अहंकार नष्ट हो इसलिए भगवान यक्ष का रूप धारण करके आए। कहने लगे तुम लोग यहाँ क्या चर्चा कर रहे हो? कहा हम लोगों ने देवासुर संग्राम जीता है, अर्थात असुरों को हरा दिया है, हम विजयी हो गए, सर्वश्रेष्ठ हम ही लोग हैं। जब ये भावना आई देवतागणों के अंदर, यक्ष जी ने आज क्या किया? साक्षात भगवान शिव ही यक्ष हैं। यक्ष आज करने लगे, कहने लगे मैं एक तिनका आप सभी के समक्ष रखता हूं, यदि ये तिनका आप में से कोई भी उठा करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि आप विजयी हैं। तब आज यक्ष भगवान को जान करके सभी ने प्रयास किया, देवतागण लग गए। आज इंद्र आदि देवता समस्त प्रकार से जब उस तिनके को उठाने लगे पृथ्वी से तो महाराज वो तिनका उठे ना। देवतागणों ने सोचा, अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, उस तिनके को महाराज उठाने का भयंकर प्रयास किया, पर वह तिनका तिल भर भी नहीं हिला, उठ ही नहीं रहा। महाराज आज उसी समय आकाशवाणी हो गई कि हे देवताओं, ये यक्ष कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवान शिव हैं, और यही भगवान शिव के कारण आप सभी देवासुर संग्राम जीते हैं। आज अपनी वाहवाही में आप भगवान शिव को भूल गए हैं। और जैसे ही देवतागणों ने जाना, सारा अहंकार धुल गया महाराज, और प्रेम सहित भगवान यक्षेश्वर की स्तुति करने लगे, भगवान यक्ष को प्रणाम करने लगे। बोलिए यक्षेश्वर भगवान की जय। यही भगवान शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन किया गया। कहा भगवान का पहला अवतार है महाकाल, और इन्हीं की शक्ति है महाकाली। महाकाल भगवान शिव का स्वरूप है और महाकाली जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है। भगवान शिव का दूसरा अवतार है तार नामक। तार नामक भगवान शिव का दूसरा अवतार हुआ, और इन्हीं की शक्ति कौन है? कहा तारा। शिव का तीसरा अवतार हुआ भुवनेश्वर रूप में, और इन्हीं की शक्ति है भुवनेश्वरी। चौथा अवतार श्री विद्येश नाम से हुआ, और इनकी शक्ति श्री विद्या कहलाई। पांचवा अवतार भैरव नाम से हुआ, और इन्हीं की शक्ति कौन है? भैरवी। छठवां अवतार भगवान का हुआ है छिन्न मस्तक, और इनकी शक्ति छिन्न मस्ता कही गई। भगवान शिव का सातवां अवतार धूमवान नाम से हुआ, और इन्हीं की शक्ति है धूमावती। भगवान शिव का आठवां अवतार बगला मुख नाम से हुआ, और बगला मुख की शक्ति बगलामुखी है। भगवान शिव का 9वां अवतार हुआ है मातंग नाम से, और जब मातंग की शक्ति कौन है? कहा मातंगी। और भगवान शिव का 10वां अवतार है कमल नामक, और कमल नामक भगवान की शक्ति कौन है? साक्षात कमला। ये भगवान के 10 अवतार बताए गए। और तो और यहीं पर आगे भगवान शिव के 11 रुद्रों का वर्णन किया गया। 11 रुद्र कौन से हैं भगवान के? कहा कश्यप जी ने बड़ी प्रार्थना की, तब सुरभि मैया के गर्भ से 11 रुद्रों ने जन्म लिया। कहते हैं 11 रुद्रों का नाम जो लेता है उसके जीवन के समस्त दुख रो रो करके दूर भाग जाते हैं। इसलिए 11 रुद्रों का नाम एक बार हम लेंगे, एक बार आप लीजिए, सभी लोग बोलेंगे। 11 रुद्र हैं, और 11 रुद्रों के बारी बारी से हम नाम लेंगे। आप सभी भी प्रेम सहित भगवान शिव के 11 रुद्रों का नाम लें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष,
विलोहित, शास्ता, अज्ञपाद, अहिबुर्धन्य, शंभु, चंड, भव, ये 11 रुद्र हैं। और कहते हैं कि 11 रुद्रों का जो नाम लेता है भगवान शिव उस पर विशेष कृपा करते हैं, उसके जीवन के समस्त दुख भाग जाते हैं। और 11 रुद्र बड़े सर्वप्रथम बताए गए। और जिन्हीं में जो 11वें रुद्र है ना, भव, इन्हीं भव रुद्र अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज साक्षात शिव के ही रुद्र अवतार हैं। इसलिए कहा गया है शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। ये भगवान श्री हनुमान जी महाराज का अवतार जो है ये साक्षात भगवान शिव का ही अवतार है। इसलिए भगवान शिव के मुख्य अवतारों में हनुमद अवतार भी बताया गया है। कहा कि हनुमान जी का जब अवतार हुआ किस तरह से, तो कहते हैं शिव जी ने अपने जीवन में अनेक लीलाएं की हैं। एक समय की बात है कि भगवान शिव भगवान नारायण के मोहिनी रूप को जब देखे, भगवान भोलेनाथ जी ने जब नारायण भगवान का मोहिनी रूप देखा तो इस तरीके से मोहित हुए कि भगवान शिव के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वही तेज पुंज माता अंजनी को प्राप्त हुआ और अंजनी माता के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ था? कहा राम काज लगी तब अवतारा और सुनत ही भयहु पर्वताकारा। हनुमान जी अवतार लिए, शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में तब आए जब राम जी को सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता थी। मेरे प्रभु राम जी को आवश्यकता पड़ गई तो तब भगवान शिव ने अपना ये हनुमान अवतार लिया और सारे कार्य सिद्ध किए। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी महाराज इस कलयुग के सिद्ध देवता हैं। और कोई देवता, भगवान राम जी भी लीलाओं को समाप्त करके साकेत धाम गए, विष्णु भगवान भी लीलाओं को समाप्त करके कहां गए? वैकुंठ चले गए। लेकिन जब हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा हनुमान तुम भी मेरे साथ चलो साकेत। हनुमान जी कहने लगे प्रभु एक बात बताइए, वहां आपकी कथा होगी? भगवान ने कहा नहीं, वहां मेरी कथा तो नहीं होगी, वहां मेरा नाम तो नहीं होगा, लेकिन मैं रहूंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हाँ सब प्रकार से देखा जाए तो जहां आपकी कथा होगी, जहां आपका कीर्तन होगा, मैं वहीं रहूंगा। आप जाइए लेकिन मैं इसी कलयुग में रहूंगा और प्रेम सहित आपका नाम भजूंगा। इसलिए महाराज कहा कलयुग के सिद्ध देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए कहा है कलयुग में सभी लोग बड़े भाव के साथ हैं। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। ताली बजाएंगे बड़े भाव से। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध
में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। देखो ताली बजा के बड़वा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कहते हैं सीता की खोज करी तुमने तुम सात समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने तुम सात समुंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने तुम सात समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने तुम सात समुंदर पार गए। लंका को किया शमशान प्रभु बलवान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु बलवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। युग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जय हो वही हनुमान जी महाराज की। तुम भक्त शिरोमणि हो जग में तुम वीर शिरोमणि हो जग में। भक्त शिरोमणि हो जग में तुम वीर शिरोमणि हो जग में। तुम भक्त शिरोमणि हो जग में तुम वीर शिरोमणि हो जग में। भक्त शिरोमणि हो जग में तुम भक्त शिरोमणि हो जग में। तेरे रोम रोम में बसते हैं सिया राम तुम्हारा क्या कहना। तेरे रोम रोम में बसते